ये है इस वाशोपनिषद का शांति पाठ। ठीक है, क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ठीक है, तो ओम, ओम से तात्पर्य क्या है यहाँ पे? तो ओम से है सच्चिदानंद घन। ठीक है, सच्चिदानंद घन या परमात्मा, परब्रह्म। तो वो कैसा है? तो कहे पूर्णम, पूर्णम अधः, वह परब्रह्म, अधः वह मतलब वह कैसा है? तो सब प्रकार से पूर्ण है। पूर्णम अधः, जी। वह पूर्ण है, सब प्रकार से कैसा है? पूर्ण है। पूर्ण है। दूसरा का फिर कहा है कि पूर्णम इदम, इदम पूर्णम, यह मतलब जगत भी पूर्ण है। एक तो वो जो परब्रह्म है वो पूर्ण है, और उससे निर्मित ये जगत भी क्या है? पूर्ण है। पूर्ण है। क्योंकि कि पूर्णात पूर्णम उदच्यते, कि जो पूर्ण मतलब पूर्णात मतलब उस पूर्ण परब्रह्म से ही पूर्णम, यह पूर्ण उदच्यते उत्पन्न हुआ है। उस परम ब्रह्म से, उस परमात्मा से ये जो पूर्ण, ये जो जगत है, ये उसी से क्या है? पूर्ण हुआ है। हाँ नहीं, निकला हुआ है, उत्पन्न अच्छा। हुआ है। उसी परमात्मा से तो उत्पन्न हुए हैं। हम्म। तो ये भी क्या है? ये भी क्या है? पूर्ण है। वो भी क्या है? पूर्ण ही पूर्ण है। है। आगे दूसरी पंक्ति कहते हैं कि पूर्ण से पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते, कि पूर्ण के पूर्ण को, पूर्णस्य पूर्णम, कि पूर्ण के पूर्ण को आदाय निकाल लेने पर भी, कि पूर्ण से भी यदि आधा और निकाल लें तब भी क्या वो है? पूर्णम पूर्ण ही एव रहेगा। अवशिष्यते, कि पूर्ण ही ये रहेगा। रहेगा। अब जैसे कि हम गागर से पानी लेते हैं, मीन्स एक लोटा लिया, उसमें कम हुआ पानी, फिर एक लोटा लिया, फिर कम और हुआ कम पानी। हुआ। अब लोटे से भी हमने कम ले लिया, हम्म। अब लोटे से भी हमने ले लिया, हाँ। वो क्या हुआ? और भी कम, और मतलब लोटे कम। में कम हो गया। हाँ। तो गागर से कम हुआ हाँ। पहले, फिर एक गागर से हमने एक और लोटे लिया, फिर फिर लोटे से लोटे भी से भी लिया लिया। हमने। हम्म। तो क्या हुआ? वो कम 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 हो गया। होता रहा। लेकिन वो परमात्मा कैसे? वो परब्रह्म क्या है? पूर्ण वो है। पूर्ण है। अब पूर्ण से भी वो क्या हुआ? अलग हुआ, तब तब भी भी वो पूर्ण। पूर्ण है। और जो जिससे अलग हुआ वो भी पूर्ण पूर्ण है। है। फिर पूर्ण भी क्या है? पूर्ण से भी मतलब जो एक और भाग जो है, जो तीसरा भाग है, उससे भी जब वो अलग हुआ तब भी वो वो पूर्ण ही पूर्ण है। है। ठीक है, तो यहाँ पे अब देख अर्थ देख क्या है, अर्थ पढ़िए। ओम वह परब्रह्म पूर्ण है, और वह कार्य ब्रह्म भी पूर्ण है, क्योंकि पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति होती है, तथा परल्य काल में पूर्ण कार्य ब्रह्म का पूर्णत्व लेकर अपने आप में लीन करके पूर्ण परब्रह्म ही बचा रहता है। त्रिविध आपकी शांति हो। त्रिविध की शांति शांति हो। हो। अब त्रिविध क्या है? त्रिविध ताप है। ठीक है, त्रिविध ताप कौन कौन से ताप है? आदि, आध्यात्मिक। पहले है आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। आध्यात्मिक से आदि दो भेद हो जाते हैं। आध्यात्मिक से कौन कौन से? शारीरिक शारीरिक और और मानसिक। मानसिक। आदि भौतिक दुख कौन से होते हैं? जो भौतिक मतलब इस संसार से दुख प्राप्त होते मिलते हैं हैं मनुष्य को, तो किससे? मनुष्यों से मिलते हैं। सर्प ठीक है, इत्यादि से। सर्प इत्यादि से मिलते हैं, जानवरों से मिलते हैं, जानवर। व्याघ्र इत्यादि से मिलते हैं। हम्म। और आदि दैविक जो परमात्मा के द्वारा द्वारा होते हैं। होते हैं, मतलब प्रकृति द्वारा। आदि जैसे मतलब जो दैविक मतलब प्रकृति द्वारा उत्पन्न जो दुख होते हैं, जैसे भूकंप, भूकंप हो गया, अतिवृष्टि वगैरह तो इत्यादि। ये तीन दोष हैं। इन तीन दोषों की क्या हो? शांति हो। त्रिविध ताप की शांति हो। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? शांति पाठ हो शांति गया है। पाठ। ईशावास्योपनिषद का शांति पाठ क्या है, इस प्रकार से पूछा जाए तो ओम पूर्णमदा ओम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चलिए आगे कीजिए। अब आया इसका पहला है ये, सर्वत्र भगवत दृष्टि का उपदेश है ये। एक ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजता माँ ग्रथ कश्यस्वित धनम। ये पढ़ा दिया है, 5 श्लोक तक पढ़ा दिए हैं, लेकिन इसका एक बार रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो ईशावास्यमिदम, ये जगत क्या है? उस ईश्वर द्वारा आच्छादित है? सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, ये जो संसार जो दिखाई दे रहा है, चराचर जगत जो दिखाई दे रहा है, ये ईशावास्यमिदम, इदम
ईशावास्यम ईश्वर के द्वारा क्या है, व्याप्त है, व्याप्त आच्छादित है। है। अच्छा तेन तक तेन भुंजिता, उसी के द्वारा जो ये दिया हुआ जो जितने भी भोग्य पदार्थ हैं उसी का समझ कर क्या करना चाहिए, उपभोग करना उपभोग चाहिए। चाहिए। ठीक है। माँ ग्रथा कशस्वित धनम, और किसी भी धन की क्या नहीं करनी चाहिए, और किसी लालसा की नहीं करनी चाहिए। हाँ, किसी दूसरे की धन की लालसा नहीं लालसा करनी नहीं करनी चाहिए। चाहिए। ठीक है। अर्थ पढ़िए क्या है, अब देखिए। जगत में जो कुछ स्थावर जंगम जंगम संसार है वह सब ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है, अर्थात उसे भगवत रूप अनुभव करना चाहिए। उसके त्याग भाव से तू अपना पालन कर, किसी के धन की इच्छा न कर। न कर, हाँ। मतलब वो उसमें क्या अर्थात है, जो भी तात्पर्य है, है कि जो भी मतलब वो ईश्वर ने जो दिया है, जो भोग्य पदार्थ है, वो ईश्वर को समर्पित करके ही भोग्य करने चाहिए। करनी चाहिए। उस ईश्वर को साथ रखते हुए, तेन कहा ना, तेन तक तेन, उस ईश्वर को साथ रखते हुए, त्यागेन त्याग पूर्वक भुंजिता, भोगते रहो। और माग्रथा मतलब आसक्त मत हो। माग्रथा मतलब क्या, आसक्त मत हो। आसक्त मत हो। किसके, तो धनम की जो धन है उसके लिए आसक्त मत हो, मगर किसके, कश्य शुद्ध धनम, किसी अर्थात किसी का भी धन के, मतलब जो दूसरे का जो धन है उसमें आसक्त मत हो, ऐसा आसक्त है। मत हो। आगे है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छदगुं समाह, एवं त्वयि नान्यथेति तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। आगे का सेकंड है, ये है सेकंड, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजी विशेष छदगुं समाह, एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। देखो अब जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। ये कहा कि कैसे करना है, तो सत्काम कर्म करने चाहिए। बल कुर्वन्नेवेह कर्माणि, कुर्वन एव इह कर्माणि, इह मतलब शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए। जो शास्त्र मतलब वेदों में जो कहे गए, वेद पुराण उपनिषद, इनमें जो बातें कही गई उसी के अनुसार कर्माणि कर्म कर्म करना करने चाहिए। चाहिए। और जिजी विशेष छदगुं क्षमाह, और इस जिस प्रकार कर्म कहे गए हैं उन प्रकार के कर्मों को करते हुए 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। जिजी विशेष शतगुं क्षमाह, एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। और इस प्रकार के जो कर्म करता है वो क्या है, वो 100 वर्ष जो जीतेगा। नहीं, जो इस प्रकार के कर्म करता है ना, वो पाप से युक्त नहीं होता। अच्छा। जो अच्छे काम करेगा वो पाप से युक्त होगा नहीं, होगा ना। हम्म। तो एवं इस प्रकार त्याग भाव से परमेश्वर के लिए कर्म किए जाने वाले कर्म त्वयि तुझ नरे, नर मन मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे। ठीक है। ये कहा ना कि एवं त्वयि, तो कहा एवं इस प्रकार, अर्थात त्याग भाव से परमेश्वर के लिए कर्म किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, त्वयि मतलब तुझ, नरे मनुष्य में न लिप्यते, लिप्त नहीं होंगे। नहीं। अतः इससे भिन्न अन्यथा, मतलब इससे जो भिन्न है अन्य कोई प्रकार अर्थात मार्ग न नहीं है, न अस्ति नहीं है। इस लोक में कर्म करते हुए ही 100 वर्ष जीने की इच्छा करे, इस प्रकार मनुष्यता का अभिमान रखने वाले तेरे लिए इसके सिवा कोई और मार्ग नहीं है जिससे तुझे अशुभ कर्म का लेप न हो। मतलब कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। हाँ। मतलब इसी मार्ग से आप क्या कर सकते हो, मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। नहीं कि सत्काम कर्म करके ही क्या है, मोक्ष की प्राप्त कर सकते हो। क्या है बीच बीच में, क्या है? अब ये है व्याख्या है उसकी है, असूर्य नाम ते लोका, ये यहाँ पे देख लेना नंबर तीसरा है, असूर्य नाम ते लोका अंधेन तमसा वृताः तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चात्म हनो जनाः। असूर्य नाम ते लोका, असूर्य मतलब अंधकार युक्त जो लोक है, अर्थात असुरों का जो लोक है। अब उसे कौन प्राप्त करता है, तो नीचे कही गई ये चा आत्महना जनाः, ये जनाः आत्महनः, जिन्होंने आप क्या करेगा, आत्महन कर दिया है।
इस प्रकार के जो लोग हैं वो कहाँ जाते हैं, असूर्य लोग जाते हैं। आत्महत्या मतलब आत्महना यहाँ पे आत्महत्या से नहीं है, यहाँ पे आत्महना है मतलब अज्ञान से, ज्ञान युक्त जो अच्छा, पुरुष ज्ञान हैं, से आच्छादित हाँ है जो कोई भी आत्म कहना करने ठीक है। वाले लोग। असूर्य माना असुरों के प्राप्त नाम प्रसिद्ध लोका नाना प्रकार की योनियों एवं नरक रूप लोक हैं। नाना लोका, लोका वही है कि असुरों के प्रसिद्ध नाना प्रकार की योनियां, ते वे सभी अंधेन तमसा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आवृता आच्छादित हैं। ठीक है, अंधेन तमसा वृता, आवृत हैं किसके द्वारा, तो अंधेन तमसा अज्ञान तथा दुख क्लेश रूप महान अंधकार से आवृता आच्छादित हैं। ये केचा, जो कोई भी आत्महना, आत्मा की हत्या करने वाले अर्थात अज्ञान रूपी जो व्यक्ति है, जनाह मनुष्य, ते वे प्रेत्य मरकर तान उन्हीं भयंकर लोकों को अभिगच्छन्ति अर्थात प्राप्त बार बार करते हैं। प्राप्त होते हैं। कि जो मनुष्य है वो जब अज्ञान रूपी, जिसको अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, तो वो क्या करता है, बार बार उसी लोक को प्राप्त करता रहता है, मरता है जन्म लेता है, मरता है जन्म लेता है, लेकिन जो जन्म मरण का जो चक्र है उससे नहीं छूट पाता है। कहते नहीं जन्म मरण के चक्कर से कब छूटेगा, जब उसको ज्ञान होगा। तो वही कहा यहाँ पे, देखो अब देखिए अर्थ देखिए, वे असुर संबंधी लोक आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले लोग हैं, वे मरने के अनंतर उन्हें प्राप्त होते हैं। किसको, जो अज्ञान रूपी मनुष्य हैं, किसको प्राप्त होते हैं, असुर लोक को, हाँ असुर लोक को प्राप्त होते असुर हैं। लोक को प्राप्त होते हैं। चलिए आगे बढ़िए। ये पढ़ा दिया है, बोलेंगे बच्चे की पढ़ा दिया था फिर से, अगर फिर से एक बार अभ्यास हो जाएगा ना। हाँ, अनेजदेकम मनसो जवीयो नैनदेवा आपनुवन पूर्वमर्षत तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत तस्मिन्नपो मात ऋष्वा दधाति। अनेजदेकम, अब यहाँ पे कैसा है कि आत्म तत्व अपने स्वरूप कैसे, तो तत् वे परमेश्वर, अनेजत अचल और एकम एक हैं। ठीक है, कैसे, अचल है और एक है। मनसा, मन से भी क्या है, जवीय अधिक तीव्र गति युक्त है, अधिक तीव्र गति वाले हैं। ठीक है, तत्, तत् से मतलब यहाँ पे परमात्मा से ले रखा है कि वे परमेश्वर अनेजत अर्थात अचल हैं, एकम एक है, और मनसः अर्थात मन से भी जवीय अधिक तीव्र युक्त हैं। पूर्वम सबके आदि, पूर्व मतलब सबके आदि, और अर्षत ज्ञान रूप या सबके जानने वाले हैं। अर्षत मतलब क्या होता है कि ज्ञान रूप या सबके जानने वाले हैं। एनत, इन परमेश्वर को देवा इंद्रादि देवता भी न आपनुवन नहीं पा सकते, मतलब नहीं पा सके या जान सके हैं। तत्वे परब्रह्म पुरुषोत्तम अज्ञान दूसरे धावता दौड़ने वालों को तिष्ठन स्वयं अर्थात स्थित रहते हुए ही अत्येति अतिक्रमण कर जाते हैं। तस्मिन उनके होने पर ही उनकी सत्ता शक्ति से मातरिश्वा वायु आदि देवता आपह जल वर्षा आदि क्रिया दधाती संपादन करने में समर्थ होते हैं। अर्थात उन परमेश्वर के द्वारा ही जो जितने भी ये है देवता लोग हैं वो कार्य कर पाते हैं। जैसे सूर्य का चमकना, वायु का क्या है बहना, वर्षा का होना इत्यादि, ये सभी किसके द्वारा होते हैं, उस परमेश्वर के द्वारा ही होते हैं। और वो परमेश्वर कैसा है, तो बल अचल है, एक है, और मन से भी क्या है, अति तीव्र है। और साथ ही साथ क्या है कि उन्हें ना देवता लोग भी नहीं जान पाए हैं ईश्वर को, उस परमात्मा को। और उस परमात्मा के ही द्वारा क्या होता है, ये सभी जितने भी तत्व हैं, पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं, चलायमान होते हैं। अर्थ पढ़िए देखो, वह आत्म तत्व अपने स्वरूप से विचलित न होने वाला, एक तथा मन से भी तीव्र गति वाला, इसे इंद्रियां प्राप्त नहीं कर सकी, क्योंकि यह उन सब की सबसे पहले
यानी कि आगे गया हुआ विद्यमान है, वह स्थिर होने पर भी अन्य सब गतिशीलों को अतिक्रमण कर जाता है। उसके रहते हुए अर्थात उसकी सत्ता में ही वायु समस्त प्राणियों के प्रवृत्त रूप कर्मों का विभाग करता है। हाँ, आया ना हम्म। कि वह क्या है, आत्म तत्व मतलब वो परमात्मा। आत्म तत्व, यहाँ पे देखो प्रश्न क्या बन सकते हैं, या तो आत्म तत्व के बारे में पूछेगा या परमात्मा के बारे में पूछेगा। ठीक है, आत्म तत्व मतलब परमात्मा के बारे में है, तो वो कैसा है, वो विचलित नहीं होता, विचलित अचल नहीं है, एक है, और मन से क्या है, अति तीव्र तीव्र है। गति वाला। इसे इंद्रिय प्राप्त नहीं कर सकी, इंद्रिय प्राप्त नहीं कर सकी, अर्थ इंद्रिया और देवता लोग अर्थात अन्य लोग भी इसे प्राप्त नहीं कर सके। ठीक है, क्योंकि यह उन सबसे पहले आगे हो गया है, अर्थात यह उनसे क्या है, आगे। हाँ मतलब उसमें अथाह ऐसी शक्ति है कि वो सबसे बढ़कर है, और कोई उसके सामने है ही टिक नहीं सकता, बोलते नहीं टिक नहीं सकता उसके सामने, ऐसे तात्पर्य। आगे देखें, और उसके द्वारा ही क्या होते हैं, ये पृथ्वी वायु इत्यादि चलते हैं। हाँ, आप मतलब जल वर्षा आदि क्रिया दधाति करते संपादन हैं। करने में समर्थ होते हैं। मातरिश्वा वायु, मातरिश्वा मतलब क्या होते हैं, यहाँ पे वायु से है, मातरिश्वा माता विश्वा। वायु आदि देवता, आपा हवा जल वर्षा। अब यहाँ पे भी बहुत, ये सबसे सबसे सुंदर और सबसे सरल श्लोक, श्लोक है ये। मंत्र। हाँ मंत्र है ये, यहाँ पे मंत्र है ये, श्लोक नहीं है, मंत्र है। ठीक है, ये कहता तत् ए जति, तदे जति, तत् न ए जति। तत् मतलब वे मतलब परमात्मा आत्म तत्व, ए जति चलते हैं। ठीक है, तत् ए जति वे चलते हैं, और तत् न ए जति वे नहीं चलते हैं। वे चलते भी हैं और वे नहीं चलते भी हैं। तत् दूरे तद्वंतिके, तत् वे वह आत्म तत्व दूर भी हैं और अवंति के समीप भी हैं। तद अंतरस्य सर्वस्य, वो अस्य ये सर्वस्य, अस्य सर्वस्य अंतः, तत् वह आत्म तत्व सर्व मतलब अस्य सर्वस्य, इस संसार के, अस्य मतलब इस संसार के, सर्वस्य सभी के क्या है, अंदर भी है, अंतः अंदर भी है, और तत् उ अस्य सर्वस्य बाह्यतः, और इस संसार के भी क्या है, बाहर भी है। अर्थात अब कहने का तात्पर्य है, वो परमात्मा क्या है, चलता भी है नहीं चलता भी है, वो दूर भी है और समीप भी है, वो इस संसार के हर व्यक्ति के अंदर भी है और बाहर भी है। अब अर्थ पढ़िए देखो, वह आत्म तत्व चलता है और नहीं भी चलता, वह दूर है और समीप भी है, वह सबके अंतर्गत है और वही इस सबके बाहर भी है, विद्यमान है। तो यह प्रश्न बन सकता है, देखिए वो सूक्ति बनती है, तदे जति तन्ने जति तद्दूरे तद्वंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यता। ये कहाँ से लिया गया है, ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। और ये ऐसा प्रश्न भी बन सकता है, तत्कह ए जति, तत्कह ए जति, वह कौन चलता है, या तत् कहा न ए जति, वह कौन नहीं चलता है। इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं इसमें। ठीक है, या फिर ये बन सकता, ये किसके बारे में कहा है, तत् ए जति तत् ने जति तद्दूरे तद्वंतिके कह अस्ति। ठीक है, ऐसा भी बन सकता है कि तत् ए जति तत् ने जति तद्दूरे तद्वंतिके अत्र कस्य विषय कथनम अस्ति, ईश्वर के विषय में, हाँ, या परब्रह्म के, या परमात्मा के, या आत्मा के विषय में, आत्म तत्व के विषय में। आगे चले हैं 6वें श्लोक में। अब ये भी बहुत अच्छा है, ये भी बहुत सरल प्रश्न, सरल मंत्र है और बहुत ही सुंदर है, सुक्ति है ये भी। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मान एव अनुपश्यति, यस्तु यस मतलब यह तू, मतलब जो मनुष्य, परंतु यहाँ पे पहले देखा है, ये पद पूर्ति के लिए तू का प्रयोग कर रखा है। मतलब जो मनुष्य सर्वाणी मतलब समस्त
पदार्थों, समस्त इस चराचर जगत में भूतानी, भूतानी मतलब चराचर जगत के जितने भी प्राणी हैं उनको आत्मानि एव अनुपश्यति, परमात्मा में एव ही अनुपश्यति, निरंतर देखता है। ठीक है, ये सब चराचर जगत जितने भी हैं वो उस परमात्मा में ही देखता है कि ये सारा जगत क्या परमात्मा की है, अंदर है। ठीक है, तो यही कहा है यस्य यह तो सर्वाणि भूतानि भूतानि आत्मान एव आत्मानि एव अनुपश्यति, आत्मा में ही अनुपश्यति देखता है। जो व्यक्ति इस जगत के सभी प्राणियों को आत्मा में ही देखता है, अर्थात परमात्मा में ही देखता है। और सर्वभूतेषु चात्मानम, और सर्वेषु, सर्वभूतेषु मतलब संपूर्ण प्राणियों में आत्मानम परमात्मा को देखता है। एक तो वो सभी क्या देखता है, आत्मा में देखता है, और सभी प्राणियों के अंदर क्या है, वही परमात्मा है। इस प्रकार जो देखता है, तथा न विजुगुप्सते, वो क्या नहीं करता है, वो किसी से घृणा नहीं करता है। ठीक है, किसी से घृणा नहीं करता है, किसी से द्वेष नहीं करता है, किसी से अहंकार नहीं करता है, क्योंकि उससे क्या, उसका क्या बोध हो जाता है कि ये परमात्मा ही है, मैं भी परमात्मा ही हूँ। इसमें भी वही आत्मा विद्यमान है जो मेरे अंदर है, मतलब। अब कोई जानवर है ना, अब लोग बहुत सारे मीट मच्छी खाते हैं। ठीक है, मीट मच्छी खाते हैं तो किन्हें अपने स्वाद के लिए खाते हैं, लेकिन जिसको ये बोध हो जाता है कि यार ये जो जीव है इसमें भी परमात्मा है, और मैं उसी परमात्मा को पूजा करता भी हूँ और उसी को मार भी रहा हूँ और अपने स्वाद के लिए खा भी रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि परमात्मा तो सब में ही है। हाँ, तो तुम उसको मार भी रहे हो और खा भी रहे हो अपने स्वाद के लिए। तो ये कहा है, तो भाई तो ये सूक्ति है ये कि यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मानि एव अनुपश्यति, सर्वभूतेषु सभी भूतों में च आत्मानम, सभी भूतों में क्या है, वह आत्मा है। तत् न जुगुप्सते, वह फिर क्या नहीं करता, जुगुप्सा नहीं करता, घृणा नहीं करता, द्वेष राग द्वेष क्रोध नहीं करता इत्यादि, मतलब तात्पर्य है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, अब हिंदी में पढ़िए तो और भी स्पष्टता हो जाएगी। जो साधक संपूर्ण भूतों को आत्मा में ही देखता है और समस्त भूतों में भी आत्मा को ही देखता है, वह इस सार्वत्रिक दर्शन के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। सार्वत्म्य दर्शन, सार्वत्म्य दर्शन मतलब सभी में वही आत्मा ही है, दर्शन करना के कारण ही किसी से घृणा नहीं करता। आगे कहा है कि इसमें तो सभी वैसे लगभग तो सभी वो है क्या है, सूक्तियाँ हैं, लेकिन बहुत बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो क्या दिल को छूने वाले मंत्र हैं। आगे कहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि, ठीक है, आगे कहा है यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, कि यस्मिन् जिस स्थिति में विजानतः परब्रह्म परमेश्वर को भली भांति जानने वाले महापुरुष के अनुभव में सर्वाणि संपूर्ण भूतानि, ठीक है, कि संपूर्ण प्राणी आत्मा एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही हो चुके हैं। ठीक है, या हो चुकते हैं। तत्र उस अवस्था में एकत्वम एकता, एकमात्र परमेश्वर का अनुपश्यता निरंतर साक्षात करने वाले पुरुष के लिए कहा कौन सा मोह मोह रह जाता है, कहा कौन सा शोक, अर्थात क्या मोह रहता है, क्या शोक रहता है। वह शोक मोह से सर्वथा रहित आनंद परिपूर्ण हो जाता है। जब कोई व्यक्ति क्या करता है कि सभी प्राणियों में परमात्मा को ही देखना शुरू कर देता है, तात्पर्य संक्षिप्त में बता रहा हूं, तो वो फिर क्या है, शोक मोह
लोभ इत्यादि से क्या हो जाता है, रहित हो जाता है, सिर्फ आनंद परिपूर्ण युक्त हो जाता है, आनंद से भरा रहता है। अब क्योंकि किसी को मतलब मुझे मेरे पिताजी मर गए, मुझे नौकरी नहीं है, मुझे धन नहीं है, इस प्रकार से जितने भी सांसारिक मोह होते हैं उससे वो छूट जाता है, सिर्फ परमात्मा के ही ध्यान में रहता है, तो उसको फिर शोक मोह लोभ इत्यादि क्या है, छू नहीं पाते हैं। अब अर्थ पढ़िए। जिस समय ज्ञानी पुरुष के लिए सब भूत आत्मा ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले उस विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, 7 7 श्लोक, श्लोकों 7 का मंत्र हो गए। मंत्रों का अभ्यास हो गया है। ठीक है, तब हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसको अगले उसमें।